हाय 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 हाय। हेलो, वेरी गुड वेरी गुड। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस हेलो सर। विशाल, सो गुड टू सी यू। आपकी फिल्म अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जी काफ़ी पसंद आ रही है लोगों को। जी। और आपको अवार्ड भी दिया जाने वाला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो एक गाना सोच के आया हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि फिल्म आए 4 दिन नहीं हुई और आज अवार्ड भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आई एम सो ग्लैड कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। और बहुत खुश हूँ अपनी फ़िल्म के लिए, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आफ्टर मर्दानी, आफ्टर ह्यूमन। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। किस तरह की कमेंट्स आपने अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अलग तरह के कॉन्सेप्ट की फिल्म है। जी 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 जी, बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। सब लोग मुझे स्पेशली थैंक यू कह रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया, आपने ऐसे फ़िल्म की। और मेरे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि आमिर सर ने बहुत प्रेज़ किया, काजोल मैम ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत प्रेज़ किया मेरे काम को। एक एक्टर के लिए जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत ज़ीरो से की हो और अगर आज इतने एक्सपीरियंस एक्टर उनकी तारीफ़ करते हैं या उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो शब्द तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इन इतने सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे मुझे। इस अवार्ड के बारे में बात की जाए, ये अवार्ड इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हाँ। ऑटोग्राफ। हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैंने भी पहले इस अवार्ड के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, मुझे पता नहीं था। बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आई एम श्योर कि सभी सभी चीज़ सब अच्छी तरीके से हुई होगी। और ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इस अवार्ड के साथ जुड़े हुए हैं और जिन भी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस। और टीम के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपने थैंक इंडस्ट्री की 2 सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ आपने जी काम किया जी है, जी। काजोल हो या रानी। यस। तो इनसे आपने क्या कुछ सीखा, कुछ अगर आप बता सकें हमें। जी। रानी और काजोल मैम में ऐसी क्या अलग अलग क्वालिटी आपको जब काम करते हाँ, किया, ये दोनों ही कैरेक्टर आपने उनके करीबी से किया है, देखे तो हैं कुछ मैंने। अगर आप बता सकें। और काजोल मैम और रानी मैम दोनों ही डेफिनेटली अब मेरे फेवरेट हो गए हैं। और दोनों में एक सिमिलैरिटी और साथ ही साथ मैं जो कहूँगा उसी के साथ आपको ये पता चलेगा कि वो कितने डिफरेंस है। तो उनकी दोनों की ओरिजिनलिटी वो उन्हें सिमिलर और अलग बनाती है बिकॉज दोनों ही बहुत रियल है, कोई फ़िल्टर नहीं है दोनों में, बहुत क्लियर बात करते हैं, बहुत प्रोफेशनल है, टाइम पे हमेशा सेट पे रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सेट पे शायद 2-3 मिनट 5 मिनट लेट गया हूँ बट काजोल मैम हमेशा मैंने देखा है सेट पे रहते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिलती है। और कितने हम्बल है, कितने ग्राउंडेड है, कितने डेडिकेटेड है अपने डायरेक्टर से, कितने इजी गोइंग है अपने को एक्टर्स के साथ। तो मुझे इन दोनों ही कलाकारों के साथ काम करके सचमुच बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली होप कि मैं उनके साथ फिर एक बार काम करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या? थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, क्या बात है? और कैसे हैं आप लोग? तो मुंह क्यों उतरे हुए हैं आपके? हंसो। आपको देख के खुश हो गया। नहीं, हाँ तो खुश हो जाओ ना मेरे को देख के। कॉन्ग्रेचुलेशन सत्यजीत रे। कुछ कहना चाहिए आपकी शाम, जिन्होंने ढेरों सारे हिस्ट्री में दी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, इस मौके पर आप आए, बहुत बचपन से बताया गया है कि कुछ अच्छा करोगे तो इनाम मिलता है, चाहे वो खेल कूद में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। खेल कूद में पढ़ाई में तो मुझे ज़्यादा इनाम नहीं मिले, मगर नाटक वाटक करता था तो आज भी वही है, एक्साइटमेंट वही रहती है। 532 फिल्मों के बाद भी, 38 साल फिल्मों में रहने के बावजूद भी एक अवार्ड का एक्साइटमेंट होता है। और ये खासकर ये अवार्ड कश्मीर फाइल्स के लिए जितने भी अवार्ड हैं वो सारे डेडिकेटेड हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन पर ये फिल्म बनी है। ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड एक रिकग्निशन है, एक पहचान है उन लोगों की तकलीफ़ की, दर्द की, जो उन्होंने इतने साल सहा। और मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया गया है साल के अंत में। ये साल बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। तीनों फिल्में, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई,
और अब 22 तारीख को मेरी साउथ की फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिल फिल्म कनेक्ट, तो अच्छा जाएगा। साथ ही सर हम जानना चाहेंगे ये अवार्ड भारत में पहली बार हो रहा है, बॉलीवुड के खिलाफ क्या कोई कहना चाहोगे इस तरह के अवार्ड के बारे में जिसको प्रोत्साहन मिलते आप जैसे कलाकार इसे आते हैं? आई थिंक कोई भी संस्था अगर इस तरह के अवार्ड करती है तो उनको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कुछ अवार्ड की अभी बहुत पुराने हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनकी थोड़ी शायद चमक कम हो रही है, तो नए अवार्ड्स को भी जगह मिलनी चाहिए, पर अवार्ड ही होता है और अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये साल आपके लिए काफ़ी अलग रहा है, कश्मीर फाइल्स हो गया, ऊंचाई हो गए, कार्तिकेय 2 हो गए, आगे किस तरह की पिक्चर आपकी ओर से देखने को मिलेगी? ये प्लान करके थोड़ा होता है, तो भगवान की इच्छा थी, लोगों को का प्यार था, इससे इस बात का प्रूव होता है कि तथ्य जो है, जो कहानी है, वो हमेशा हीरो रही है या हीरोइन रही है, और हो सकता है अगला साल इतना अच्छा ना हो, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, काम मिलता रहना चाहिए, काम से ही काम मिलता है, अच्छा काम आए तो अच्छी तरह, मैं तो सारा काम अच्छा ही करता हूँ, अच्छी फिल्में आगे भी, और अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी 22 तारीख को एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिल फिल्म कनेक्ट, और मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छी ही जाएगी। धन्यवाद। सर न्यू ईयर आ रहा तो क्या कुछ प्लानिंग होती है आपकी तरफ से, ना एक आपकी तरफ से एक विश के सीजन न्यू ईयर? आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो, और नया साल आपका बहुत उमंगें लेकर आए, खुश रखे आपको, आपकी सेहत अच्छी रहे, सबसे इम्पोर्टेंट। कोविड के काल में हमने समझा कि सेहत बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा जो आपको वरदान मिलना चाहिए वो सेहत का मिलना चाहिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको खासकर, आप लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, और मेरा आपसे खासकर एक लगाव है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसके पीछे आपकी जो गर्मजोशी मेरे प्रति है वो मुझ तक पहुंचती है। सर एक विजुअल सामने थोड़ा आगे थोड़ा सा यहाँ जाओ। हमेशा अंदर से अच्छा। क्या क्या कहना आज आपको नॉमिनेट किया गया है, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या कहना? ये आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, सत्यजीत रे बचपन से उनको देख रहा हूँ, उनकी फिल्में, और इस तरह का अवार्ड मिलना मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, तो थैंक यू। शूटिंग चालू हो गई है, आपका लुक भी आ गया है, शूटिंग तो चल ही रही है, हाँ जपनाम भी चल ही रहा है, अगले साल आएगा चौथा। क्या मतलब उसके अंदर क्या कुछ अलग होने वाला है? बहुत अलग होने वाला है, आप आप हमेशा से कुछ अलग ही करते हैं हर यानी बहुत अलग ही होगा, और वो हाँ मतलब चौथा सीज़न बहुत खतरनाक होने वाला है। वो किसकी पोल खोलने वाले हैं? ये तो मैं कैसे बता दूँ अभी, कोई अगर बॉबी सर अभी होते तो फिर मैं बोलता, पॉलिटिशियन के लिए या कुछ? नहीं अभी तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ मतलब वो स्टार्ट हो गई। थोड़ी हो गई है, थोड़ी बाकी है। बड़ी बात, मतलब अगले साल तक आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू तो भाई अपना थैंक यू। जो सामने थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, ये आपका पूरा विजुअल लेंगे, मुद्दे से लेके बात तक अच्छा आपका पेंशन कुछ भी कर सकते हैं आप। थैंक यू माल मचा है। इधर कैसे हैं भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। अवार्ड से नवाजा जाने वाला है,
जो इंडिया में पहली बार हो रहा है, वो भी उनको से यार सबसे अच्छी बात ये होती है कि एज एन एक्टर जब आपको कोई भी अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो सिर्फ लोग कहा जाता है कि कलाकार तालियों के भूखे होते हैं, चाहे तालियां हो, किसी भी तरीके का अप्रिसिएशन होता है वो अच्छा ही लगता है. सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. साथ ही आपकी किरदार का भी प्यार मिलता है, कोई भी किरदार हो, आप किस किरदार को देखने वाले हो और एनीथिंग इज पाइपलाइन हो. See, of course, I'm talking about. I'm just almost talking about a web show. पर जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ वो है कि हमेशा लोगों ने मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स में देखा है. सो आई वुड वांट टू डू ए नेगेटिव कैरेक्टर. लेट्स सी. एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव जस्ट शॉट फॉर भट्ट कैम्स फर्स्ट म्यूजिक वीडियो. सो आई एम एक्साइटेड. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. या साथ ही बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो उसमें कोई आपके फ्रेंड होगा? या जान पहचान के कुछ लोग हैं डेफिनेटली, पर इस बार बिग बॉस देखना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग. सो जस्ट मिसिंग आउट ऑन दी एपिसोड्स. अदरवाइज आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शो का. सो आई ट्राई एंड कैच अप विद द शो. अगर आपके दोस्त के बारे में जानना चाहें, I know Charlene in the show. I know Tina in the show. I know Vikas Manaktala is a very very good friend. So बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वो आगे रहें and I want one of these to win the show. Thank you very much. Thank you. हाँ. Thank you. Thank you very much. Hi. Thank you. So good to be here. यार I don't think I really even I'm in a position to talk about today's award. आज के अवार्ड का जो नाम है वो ही इतना बड़ा नाम है हमारे लिए. सत्यजीत रे, मतलब that's like a big name and I feel so fortunate to be one of the awardees to receive the award today. And I wish the entire team all the best and I would like to thank the audience. I think उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ जहाँ मुझे सत्यजीत रे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है. थैंक यू सो मच. आई थिंक एज फार एज आई नो वर्सेटाइल एक्ट्रेस ने मुझे नॉमिनेट किया गया. थैंक यू सो मच. बताइए आज के अवार्ड नाइट के बारे में, कितनी प्रिपेयर है और आप किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड? वेल आज का अवार्ड वैसे ही बहुत प्रेस्टिजियस है क्योंकि इट्स connected with Satyajit Ray sir, who is an icon in himself, and I'm very excited. I'm nominated for Biba of the Year, and this title itself is very unique for me. This title itself is very unique for me, and I'm very happy to be a part of this, and super excited for the show today. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a great day. So what to see, what do you want to Likewise. So good to see you too. what do you want to say about this night, आज का अवार्ड, सत्यजीत रे अवार्ड जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा? I would say सत्यजीत रे जी अवार्ड बिकॉज बहुत रिस्पेक्टफुल अवार्ड है. जैसे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में आपने उनके फिल्म्स देखे होंगे, वो सब होगा तो बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है. हम में से काफ़ी सारे लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा होगा, तो बहुत इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए हमें. एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, एक्सट्रीमली ऑनर्ड दैट आई एम नॉमिनेटेड ऑन सच प्लेटफॉर्म. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. सो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट हम लोग यहाँ पर आएँ. एंड आई एम नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी ऑफ
versatile actor. Let's see. बिल्कुल आपके शो को, आपके किरदार को हमेशा से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलते आ रहा है। आगे किस तरह के किरदार आप निभाना चाहोगे? मैं तो हर तरीके के यार, मैं एक्टर, मैं तो हर तरीके का किरदार निभाऊंगा। डिपेंड करता है डायरेक्टर पे, हाउ ही सी मी। मैं तो रेडी हूँ। मैं हमेशा बोल देता हूँ सरेंडर, आप आओ, मुझे बताओ कैसा चाहिए आपको। We are what we are because of audience, so everything is for audience. So have a great year ahead, guys. Thank you so much. Thank you. सत्यजीत रे जी का अवार्ड मिलने वाला है जी। जो इंडिया में फर्स्ट है। Ji, I'm very, very excited, and fortunately, I'm getting an award and for being the trendsetter, which is great. So I'm very humbled and I'm very happy. जैसे आपने कहा सत्यजीत रे अवार्ड पहली बार इंडिया में हो रहा है, so बहुत prestigious है. आपको किस लिए नॉमिनेट किया गया है, किस रोल के लिए, आपके स्टाइल्स के लिए? स्टाइल के लिए एक्चुअली फैशन ट्रेंडसेटर ऑफ द ईयर, जो मेरे दिल के करीब है, बिकॉज आई लाइक स्टाइल, आई लाइक फैशन. इफ़ यू सी माई वर्क, इवन मेरा जो रोल्स होते हैं उसमें भी मेरे बहुत इनपुट्स रहते हैं फिजिकलिटी में, जो मैं कैरेक्टर या किरदार निभाता हूँ. एंड इवन जैसे जो अगला शो मैं जो मैंने ख़त्म कर दिया अमेज़ॉन के लिए, उसमें भी मेरे बहुत इनपुट्स हैं. इनफैक्ट कुछ कपड़े उसमें मेरे अपने ही रेप्लिकेट किए गए हैं, तो इसीलिए. आपसे जानना चाहेंगे, आपका ओपिनियन जाने तो व्हाट इज फैशन अकॉर्डिंग टू यू? बी योर सेल्फ. फैशन इज़ जस्ट बीइंग योर सेल्फ, एंड ट्रेंड्स मत फॉलो करो ब्लाइंडली. लोगों की बातों में मत आओ ब्लाइंडली. जस्ट लिसन टू योर हार्ट. और किस तरह के कंटेंट को लेकर आप अपने स्टाइल को डिजाइन करते हैं? Mood, my fashion and my style is very, very mood driven. ये निकल गई गाड़ी. Very mood driven. जैसा मेरा मूड होता है, आज मेरा मूड थोड़ा क्लासिक था, तो इसलिए मैंने ब्लू ब्लेजर पहना एंड थोड़ा जो भी ताम झाम है वो ट्राउज़र पे है, सो मूड है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. लुकिया किसने बोला मुझे पता ही नहीं, तो मैं इधर ही देख रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सो गुड टू सी यू सर. आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सत्यजीत रे जी का अवार्ड ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एंड अगर आप हिंदुस्तान के सिनेमा से जुड़े हुए हैं, आपको हिंदुस्तान के सिनेमा के बारे में जानना है, तो सत्यजीत रे सर से साहब तो बड़े कोई थे नहीं, जिन्होंने सिनेमा को इतनी ताकत दी, इतनी जान लगाई. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं. मैं देखा था अभी मेरे सीनियर जूनियर भी यहाँ पर हैं, तो एक्साइटेड हूँ. अंदर जाता हूँ और फिर वापस ज़रूर आके बताऊँ. भारत में सर पहली बार हो रहा है, उसके बारे में वो सबसे, क्योंकि ऐसे रिस्पेक्टफुल अवार्ड जो अभी हो रहा है, ऐसे नई नई चीज़ें आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बहुत प्रेस्टीज अवार्ड पहली बार हो रहा है. हम उसका हिस्सा हैं. आई एम ग्लैड कि मैं उसका हिस्सा हूँ. थैंक यू. थैंक यू भाई. हेलो प्रशांत. हेलो हाय, क्या हाल है? इट्स अ वेरी हैप्पी ओकेजन. और ये सत्यजीत रे जी का जो नाम है, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज इट सिंबलाइजेस द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिनेमा. सो देयर इज नथिंग बिगर देन दिस. सो या, इट्स अ ग्रेट इवनिंग. Thank you. Have a great evening. जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? थैंक यू. आपको एक आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है.
इट रियली फील्स अमेजिंग क्योंकि जब भी अवार्ड्स होते हैं और बहुत सारे बटरफ्लाइज होते हैं फील बट क्या जब आपके गानों को प्यार मिलता है दैट इज़ अ जब अवार्ड मिलता है तो दैट इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को अच्छा लग रहा है आपका काम, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक के बाद एक नए गाने काफ़ी इंटरेस्टिंग गाने लाने वाले हो, आगे किस तरह के गाने आपकी तरफ से दिखेंगे? देखिए अभी बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स और नॉन फिल्म सॉन्ग्स आने वाले हैं। 2023 इज़ गोना बी बिगर एंड अमेजिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा बिकॉज शेरशाह और राता लंबिया को बहुत प्यार मिला है। उसके अलावा भी मैंने जितने भी गाने गाए, नैन ताहिरे, जुग जुग जियो, सब बड़े गाने बने एंड आई एम रियली हैप्पी दैट टुडे शेरशाह इज़ डूइंग सो वेल एंड इज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर सो मेनी अवार्ड्स। यस सी क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे 2 ही काम होते हैं, या ट्रैवल होता है या शोज़ होते हैं। So I'm traveling and doing shows and New Year's Eve also and Christmas Eve both, and I'm really looking forward कि जैसा हम playback में गाते हैं, enjoy करते हैं, and वैसा ही अभी live shows में हो, so I'm really looking forward to it. Thank you guys, thank you. Thank you. Thank you. Hi, good evening everybody. I'm Indira Krishna. Hi. फ़िलहाल तो मैं बहुत शॉर्टली बताना चाहती हूँ कि मेरा इस 21 साल के जर्नी में मैंने बहुत सोशल रिलेटेबल शोज़ किए हैं और सबसे ज़्यादा मतलब मैंने नेशनल अवार्ड जीता है उड़िया फिल्म के लिए शूना पांजुरी, और मैंने बहुत सारे अवार्ड्स, कृष्णदासी जो मेरा फेमस शो था कलर्स पर, और कृष्णा बेन खाकरावाला मैंने सोनी पर किया। फ़िलहाल जो रनिंग शो कर रही हूँ वो है सावी की सवारी, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वीट मॉम का किरदार निभा रही हूँ। एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसका नाम है वेदिका, और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज़ ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़रूर बात करते हैं, लेकिन उसे कैसे निभाया जाता है, कैसे सपोर्टिव लोग रहते हैं। तो मेरी बहू रिक्शा चलाती है और मैं उसका साथ देती हूँ या नहीं है, ये सावी की सवारी है। कलर्स पे आती है ये शो मंडे टू सैटरडे शाम को 6:30 बजे। आप ज़रूर देखेगा बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। जी, आई थिंक बहुत हटके कॉन्सेप्ट है बिकॉज आजकल इवन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट बिकॉज इस तरीके से हम लोगों को और अलर्ट और अवेयर करते हैं कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए, और वो जो भी काम करते हैं वो रिस्पेक्टबली काम करते हैं, चाहे वो ढोकला बनाती है या खाकरा बनाती है या ऑटो चलाती है। आई थिंक ज़्यादातर आप फ्लाइट से वापस आते भी हो तो आपने देखा होगा कि प्रीपेड टैक्सीज पर वुमेन ड्रिवन और मेन ड्राइवर्स, तो लॉट ऑफ पीपल अभी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि वुमेन ड्राइवर्स को चूज़ करें, तो आई थिंक ये इक्वालिटी बेस्ड शो है और इक्वल राइट्स के ऊपर बोला जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं जनरली और मोस्टली सोशली रिलेटेबल शोज़ करती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आकर पॉलिटिकली बात करे कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट जितना मैं कर सकती हूँ उस किरदार को निभाते हुए, मैं जितना अवेयर कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल
to all of y'all that I got this opportunity to come for the Satyajit Ray Awards. और आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने 36 फिल्में बनाई थी, जिसमें से 29 फिल्म्स थे, बाकी उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी. लेकिन इनका कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहा है कि वुमेन बेस्ड, वुमेन तो कैसे रूरल इंडिया को उन्होंने दिखा है, वो प्रकट किया, बट इन अ वेरी क्लासी मैनर. सो आई वुड से दैट सत्यजीत रे वॉज टुडेज संजय लीला बंसाली. जिस तरीके से उन्होंने अपना सेटिंग या वुमेन को एक आर्टिस्टिक वे में दिखाना, ये उनका जॉनर था. सो आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स टुडे इवनिंग. थैंक यू वेरी मच. Yes, please. Not at all, not at all. I understand how political people don't have sense of cinema, but they would definitely want to talk about it. वो साइड रुको, पहले यहाँ कर थोड़ा आगे आ जाइए ना मैडम. और आगे किस तरफ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आज आपको एक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है. जी. सत्यजीत रे आइकॉन अवार्ड से. जी. क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर. द ग्रेट सत्यजीत रे इज़ एन आइकॉन एंड ही इज़ सिनोनिमस विद सिनेमा. जब हम सत्यजीत रे साहब के बारे में बात करते हैं तो दिल में एक बहुत अलग किस्म की एक रिस्पेक्ट जागती है और एक प्रेम जागता है. तो मेरे लिए एक it's a matter of honor that I'm getting this. It's a matter of pride that my mother can be a part of this celebration with me. And yeah, I've had touch wood, I've had a great year. Looking forward to a greater year ahead. Whatever few days are left, and may 2023 be full of joy, full of great luck for all of us. And special thanks to Mr. Uttam Maheshwari from Content Engineer and SRI CA. So thank you very much for this honor and looking forward to a great evening. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Sure. कोई है क्या? कोई कौन है? एक लेडी को भेजो ना, उनको लेके जाएंगे. तो आपके नाम क्या बोले? Thank you so much. सबसे पहले आज आपको नॉमिनेट किया गया, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? बेस्ट एक्टर फॉर रंगबाज एंड आई एम रियली हैप्पी. और बाकी जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ. ऑल द बेस्ट. सर, रंगबाज की बात करें, बहुत लोगों को पसंद आई आपकी. क्या कहना चाहोगे, इतना प्यार मिला आपको आपके कैरेक्टर को जाने? हाँ, किरदार जब लोगों तक पहुँचता है, हम लोग तो मेहनत करके काम करते हैं. डिपेंड्स, पूरी टीम किसी भी काम को कहीं तक पहुँचाती है. डायरेक्टर, राइटर, को एक्टर्स, लंबी लिस्ट है. तो जब काम लोगों को पसंद आता है तो अच्छा लगता है. मेरी एक फ़िल्म है आधार जो अभी अटकी हुई है, उसके बारे में ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा. और एक फ़िल्म है दिल है ग्रे. ये 2 फिल्में हैं जो रिलीज़ पे है. एक शो कर रहा हूँ कबीर खान प्रोडक्शंस के लिए. एक और फिल्म शुरू होने वाली है, बट उसके बारे में अभी नहीं बोल पाऊँगा कुछ. जब रिलीज़ होगी तब उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा.
हाँ नए साल की क्या प्लानिंग है, क्या आप क्या होने वाला है? नए साल मतलब मेरी अभी शूट चल रही है और जैसे ही ये शूट कंप्लीट होगी उसके मुझे लगता है सेकेंड डे मैं दूसरी फिल्म की शूट पे निकल जाऊंगा। सेलिब्रेशन काम के लिए ना बहुत लंबे समय तक तड़पा हूँ, तो जब काम आता है ना तो मुझे लगता है बस यही असली सेलिब्रेशन है। तो ये भूख जब तक जिंदा है मैं चाहूँगा ये जिंदा रहे प्रभु। थैंक यू थैंक यू। कहाँ करें बताओ? थैंक यू। यहाँ कर Thank you. Come here, come. You're a bigger star than me. No, please. Yeah. जी सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। Thank you. आज आपको नॉमिनेट किया गया एक अवार्ड के लिए। हाँ जी। सत्यजीत रे जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से? I've always said this कि मुझे लगता है सत्यजीत रे सर जो है वो ऊबर मेंच है फिल्म इंडस्ट्री के। I hope you've read a book of Nietzsche. So Ubermensch is a person who is multi-talented, and Satyajit Ray sir was a writer, lyricist, director, filmmaker, and to be even be a invitee for such an award show is an honor in itself. So I'm thankful to the organizers and the juries for inviting me here, and thank you. I am also Satyajit Ray fan. So great personality, great person, and yeah, looking forward for this award night. जानना चाहेंगे मैम किस चीज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है? No, she's nominated. I'm just here to cheer the whoever is nominated and the winners. That's it. Well, मुझे Shining Star of Kannada. First of all, I think I would like to say a few lines in Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Because of you people I've been nominated. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, so ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. That's for my Kannada. Oh, there's a Kannada audience here. Yeah. Good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have fun. हाँ जी. Visuals. Oh, visuals. आप कहाँ? आप लोग मुझे पीछे नहीं हाँ, रहे। हाँ ओके। अच्छा अच्छा, अभी आप लेफ्ट में गए? ओह राइट में शायद अभी। Thank you so much. Thank you. Namaskar. Good evening, everyone. Good evening. Hi. जी आपको नवाजा जाने वाला है आज आइकॉनिक अवार्ड से जो सत्यजीत रे जो इंडिया में पहली बार हो रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से? I am very humbled, extremely honored, और मैं तो यही कहती हूँ कि एक एक्टर के लिए या एक परफॉर्मर के लिए this recognition and some acknowledgement is a very important thing. I'm very honored. Thank you. जो भी किरदार आप करते हो काफ़ी प्यार मिलता है, आगे भी किरदार में दिखने वाली और किस चीज़ में? बहुत से नए किरदार कर रही हूँ और बहुत सी अलग चीज़ें कर रही हूँ, और तो मैं हमेशा यही इल्तिजा करती हूँ अपनी ऑडियंस से कि मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा जो पिछले 21 साल से आप मुझे दे रहे हैं। अलग-अलग अंदाज में आप सोने जी। वेल, सिनेमा में जो कंट्रीब्यूशन है या मीडियम में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जा रहा है। मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बिग बॉस, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पर जाता है वो एक अपने अंदर जो एक असल जो इंसान है उसको पा जाता है। सो आई थिंक
it's a very brave thing to do. मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन I really respect people who can do it. Thank you. Thank you. हाँ जी, किधर? जी यहाँ राइट, अच्छा इधर आऊँ. हाय. Thank you. God bless you. Bye. Bye. मैम आज आप नॉमिनी हुई है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? आपकी वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म के लिए आप नॉमिनेट हुई, क्या किस कैटेगरी में आप नॉमिनेट हुई अगर आप? वेल इट्स लवली टू बी हियर. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी क्योंकि सारे अवार्ड शोज़ में आके मज़ा बहुत आता है. यू नो, यू गेट टू मीट योर फ्रेंड्स और इट्स एन अमेजिंग, यू नो, एवरीबडी इज़ सो वाइब्रेंट एंड सो नाइस. और या नॉमिनेटेड हूँ एंड यू नो हियर टू रिसीव एन अवार्ड एंड इट इज़ एज यूजुअल फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर टीवी. And I'm very happy and very honored, yaar. Always thankful for all my fans because people see it, you know, they get entertained. That's the reason why we are here. आपकी ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म काफ़ी हिट हो चुकी है, काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज आए. थर्ड ये कब आने वाली, नया सीजन कब आने वाला, कुछ अगर आप बता सकते? थर्ड सीजन आ चुका है. हाँ, फोर्थ का पता नहीं अभी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइंड अप हैं ऑन वेब, ऑन डिजिटल, यू नो, एंड म्यूज़िक वीडियोस भी काफ़ी सारी लाइंड अप हैं. एक और है विच इज़ वेरी सून अबाउट टू रिलीज़ इन दिस मंथ ओनली. उसका भी बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे डेट. और yeah, doing this time I'm little bit, you know, trying to get into a different platform rather than TV. Like I've done TV, I love TV, I love doing TV, but थोड़ा सा उससे हट के कुछ अलग इस बार कर रही हूँ. So let's see what happens. सब अभी बता दूँ. बताया तो मैंने कि अभी दिसंबर में एक हम करेंगे डेट अनाउंस. हाँ, करेंगे. थैंक यू. Thank you. Thank you. आइए आइए बात क्या? और इधर तोड़ के सर प्लीज जस्ट Yes. हेलो सर, सो गुड टू सी यू. आज आपको एक टेक्निक अवार्ड से नवाजा जाने वाला है सत्यजीत रे, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम. जी, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा ऑनर है क्योंकि मैं सत्यजीत रे से बचपन में ही बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था. उनकी एक सीरीज़ देखता था मैं, जो उस वक्त वीकली सीरीज़ आती थी. इट वाज कॉल्ड सत्यजीत रे प्रेजेंट्स, दूरदर्शन पे आती थी. तो उस वक्त मैं उनकी कहानियों से, उनके कंटेंट से और उनकी स्टाइल ऑफ मेकिंग से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और आज तक उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग में. साथ ही साथ आपकी सीरियल को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है और आए दिन मिलता है, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है? 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द best thing that has happened to anybody who's involved in the show. The kind of love and the popularity that we've got with the show is absolutely unprecedented, and it was unexpected also. But
God is kind and we have nothing to complain. आगे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सीरियल में, उसके बारे में कुछ ये तो आपको राइटर से पूछना पड़ेगा बिकॉज राइटर्स खुद एवरी डे बेसिस पे लिखते हैं और हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे. थैंक यू. अरे थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Yes, Mr. Gulija. सर विजुअल्स यहाँ से एक बार Visuals इधर भी अच्छा.